Hey everyone, this is Dr. Krup Pasauda, and our today's topic of discussion is dowry death, that is BNS 80. It is according to updated law, that is भारतीय न्याय संहिता 2023. So अब जो है हम ये जो नए वीडियोस है वो हम अपडेटेड जो कानून है भारतीय न्याय संहिता उसके अकॉर्डिंग देखेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक है डाउरी डेथ. If you are new to this channel, consider subscribing and sharing. And if you want more video, you can visit the description box. So ये जो है डाउरी डेथ वो चैप्टर 5 में यहाँ पे दिया गया है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन एंड चाइल्ड, यानी कि जो वुमन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस है वो चैप्टर 5 में यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं. और उसमें से ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, जो मैरिज के रिलेटिंग जो ऑफेंसेस है उसमें जो क्लोज 80 है, या तो फिर हम ऐसा उसको सेक्शन भी बोल सकते हैं, सेक्शन 80 है उसमें डाउरी डेथ का मेंशनिंग है. दैट इज व्हाई वी हैव रिटन बीएनएस 80. So let us see clause 80 or BNS 80, where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage. So या तो burns होता है, या तो फिर कोई bodily injury होती है, या तो otherwise than under normal circumstances 7 साल के अंदर, मैरिज होने से 7 साल के अंदर अगर किसी भी वुमन की डेथ हो जाती है, एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड. और ऐसा भी मालूम पड़ता है दैट सून बिफोर हर डेथ, कि उसकी डेथ से पहले शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हैरेसमेंट, या तो उसके हस्बैंड द्वारा या तो फिर एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर और इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डाउरी. सो यहाँ पे ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम डाउरी डेथ यहाँ पे देख रहे हैं फॉर और इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डाउरी. सच डेथ शेल बी कॉल्ड डाउरी डेथ एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शेल बी डीम्ड टू हैव कॉज हर डेथ. सो ऐसी जो डेथ है उसको डाउरी डेथ मानी जाएगी. एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव्स, वैसे हस्बैंड या तो फिर रिलेटिव्स है, शेल बी डीम्ड टू हैव कॉज हर डेथ. एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन डाउरी, सो यहाँ पे डाउरी क्या है? सो शेल हैव सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. सो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में जो सेक्शन 2 में डाउरी का डेफिनेशन दिया है वो सेम मीनिंग जो है यहाँ पे लेना है. तो वो डेफिनेशन भी हम वीडियो में देखेंगे. Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years, but which may extend to imprisonment for life. So whoever commits dowry death, जिन्होंने dowry death commit किया है, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years. So 7 साल के कम की सजा नहीं होती है, उससे ज्यादा ही होती है, but which may extend to imprisonment for लाइफ. सो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन ऑफ डाउरी हम देखेंगे, जैसे हमने देखा सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. सो वहां पे डेफिनेशन क्या है? एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो यहाँ पे या तो वो कोई संपत्ति हो सकती है, या तो कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दी गई है, या तो फिर उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है देने के लिए बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू अ मैरिज. एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को, या तो बाय द पेरेंट ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन, या तो फिर जो भी एक पार्टी है उनके माता पिता के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, टू आइदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति को, टू आइदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर मैरिज. सो यहाँ पे विवाह से पहले, या तो फिर विवाह के समय, या तो उसके बाद कभी भी वो
जो एग्रीमेंट है या तो फिर उसको दिया गया है, बट कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज, ये जो दोनों मैरिज हो रहे हैं उसके पार्टी के कनेक्शन में ही यहाँ पे ये चीज दी गई है। सो और एक बार हम इसको इजी वे में समझ लेंगे। बाय द पेरेंट ऑफ आइदर अ पार्टी टू अ मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन। सो या तो वो माता पिता हो सकते हैं या तो कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, टू आइदर पार्टी टू द मैरिज, यानी कि जो उसकी आइदर पार्टी है, सामने वाली पार्टी है, और टू एनी अदर पर्सन एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टी। सो यहाँ पे उसका कनेक्शन भी वो मैरिज के साथ होना चाहिए, तभी उसको डाउरी माना जाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड्स डावर और महर इन द केस ऑफ पर्सन टू हुम द मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाइज, यानी कि जिनको शरीयत अप्लाई होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अप्लाई होता है, उन व्यक्ति के लिए ये जो चीज है वो अप्लाई नहीं होती है। सो इट डज नॉट इंक्लूड डावर एंड महर। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel. You can click the bell icon. You can comment on this video कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अगर कोई नए टॉपिक के बारे में जानना है तो हम आपको वो भी ये करके देंगे। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। थैंक यू।